द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस बुक पहले चैप्टर को समझेंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आत्मानुशासन की कला अध्याय 1। आत्मानुशासन का अर्थ। आत्मानुशासन क्या है? आत्मानुशासन का सीधा अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखें। यह एक ऐसी कला है जो हमें अपनी इच्छाओं और प्रलोभनों के बावजूद सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए कि आपने सुबह जल्दी उठने का निश्चय किया है। अगर आप अलार्म बजने के बाद बिस्तर से उठने के बजाय बस 5 मिनट और सोचकर सो जाते हैं, तो आप आत्मानुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। आत्मानुशासन हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने का साहस देता है। आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति में अंतर। अक्सर लोग आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति, विल पावर को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बड़ा फर्क है। इच्छा शक्ति अस्थायी होती है। यह किसी खास पल में निर्णय लेने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, तो अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके आप खुद को रोक सकते हैं। लेकिन आत्मानुशासन एक लंबी प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन शैली और आदतों में शामिल होता है। जब आप रोज मिठाई खाने की अपनी आदत को पूरी तरह बदलने का निश्चय करते हैं और इसे सफलतापूर्वक करते हैं, तो यह आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मानुशासन हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। इसके बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। 1. दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति। बिना अनुशासन के हम केवल अपनी तत्काल इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। आत्मानुशासन हमें वर्तमान के प्रलोभनों को त्याग कर भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 2. खुशी और संतोष। जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो जो संतोष और खुशी मिलती है, वह आत्मानुशासन का ही परिणाम है। 3. आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप आत्मानुशासन का पालन करते हैं, तो आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आत्मानुशासन के पहलू। 1. मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने की कला है। उदाहरण, जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। 2. शारीरिक अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन। अपने शरीर का ख्याल रखना, व्यायाम करना और स्वस्थ दिनचर्या अपनाना। उदाहरण, हर दिन तय समय पर सोना और जागना। 3. भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। किसी भी परिस्थिति में क्रोध, डर या उदासी के बजाय शांत और संतुलित रहना। 4. समय का अनुशासन, टाइम डिसिप्लिन। समय का सही प्रबंधन। जो समय कभी वापस नहीं आता, उसका सही उपयोग करना। आत्मानुशासन कैसे पहचानें? आत्मानुशासन को समझने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। क्या मैं अपने वादों को पूरा करता हूँ? क्या मैं कठिन परिस्थितियों में हार मानता हूँ? क्या मैं अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको आत्मानुशासन विकसित करने की जरूरत है। कहानी। एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक बार की बात है, एक लड़के ने अपने गांव के स्कूल में टॉप करने का सपना देखा, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं थे। उसके दोस्तों ने उससे कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? चल खेलते हैं। लेकिन उसने हर बार मना कर दिया और कहा, मैं खेल सकता हूँ, लेकिन पहले मेरा लक्ष्य पूरा करना है। कुछ सालों बाद वह लड़का एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी आत्मानुशासन की आदत ने उन्हें मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहचान दिलाई। इस अध्याय के अंत में संदेश। आत्मानुशासन की सही समझ और महत्व को जानना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह हमारी जिंदगी का मूल आधार है। इस बुक समरी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।